हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। आइए देखते हैं कि आप लोगों के पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके और अपने संबंध को लेके, आपके और अपने रिश्ते को लेके, इस रिश्ते का जो भी नाम है या नाम नहीं है, हम देखेंगे कि जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो पॉजिटिव रहना है। एक आध चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, और अपने पर्सन का नाम ज़रूर अपने मन में दोहराना है, उनके बारे में सोचना है। आप लोग कहाँ गए थे, क्या क्या चीज़ें हुई हैं आप लोग दोनों के बीच में, और डिवाइन से प्रे करते रहना। ठीक है? आजकल आपके पर्सन इतना वो मान रहे हैं कि कुछ चीज़ें उनके बस से बाहर है, और जो चीज़ वो कर सकते हैं, जो कोई फैसला वो ले सकते हैं, वो नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो वो ज़रूर कर रहे हैं वो चीज़ है कि इन्होंने प्रेयर करनी नहीं छोड़ी है। ये आपके और अपने रिश्ते को बचाना ज़रूर चाहते हैं। बचाना, अब देखिए, जब मैं बोल रही हूँ बचाना ज़रूर चाहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें पता है कि आप लोग दोनों कमिटेड होंगे, या उन्हें पता है कि आप लोग दोनों मैरिज करेंगे, या उन्हें पता है कि आप दोनों की जो मैरिज है वो बच ही जाएगी, क्या होगा वो नहीं पता है। बस इतना चाहते हैं, जो भी आप लोगों का रिश्ता है वो रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए, और किसी बैड नोट पे नहीं ख़त्म होना चाहिए, बल्कि वो प्रेयर कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपकी भी हीलिंग करे, यूनिवर्स इनकी भी हीलिंग करे। बहुत ज़्यादा प्रेयर इनकी चल रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये अगर कभी अपनी बालकनी पे जाते हैं, छत पे जाते हैं, अपने रूम में भी चेयर पे या बेड पे बैठे हुए हैं, तो आंखें बंद करके, और बस उनकी प्रेयर चलती रहती है कि मुझे आप जुदा नहीं कीजिए इस पर्सन से। अब ऐसे में यूनिवर्स इनसे पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो उस जब वो बात आती है, तो जो कोशिश है वो नदारद है इनकी तरफ से। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके पास खुद को देने के लिए तो बहाने हैं ही। कभी कभी ये डिवाइन को भी बहाने देते हैं कि देखिए, अगर आप मुझे कह रहे हैं ना कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, तो मैं ये कारण है कि मैं इस कारण से एक्शन नहीं लेता हूँ। मुझे नहीं पता वो एक्सेप्ट करेगी या करेगा, मुझे नहीं पता कि वो मुझे वही प्यार देगी या नहीं देगी, मुझे नहीं पता उसके मन में क्या चल रहा है, इसीलिए मैं एक्शन नहीं दे रहा हूँ। ये कुछ ऐसे, या अगर वो किसी के साथ मैरिड है या किसी के तरफ कमिटेड है, तो ये कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस हैं जो आपके पर्सन देते हैं खुद को भी, और कभी कभी आंखें चुरा के, क्योंकि देखिए डिवाइन से ना कोई झूठ नहीं बोल सकता है। अगर आप भगवान जी के सामने बैठ के झूठ भी बोलोगे ना, आपकी आंखें मिचमिचाने लगेंगी, आपकी आवाज़ लड़खड़ाएगी, आपकी नज़रें झुक जाएंगी, क्योंकि आप गलत बोल रहे हो। तो आप आंखों आंखों में, भगवान जी की आंखों में आके, उनकी मूर्ति के आगे, उनकी तस्वीर के आगे आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। उनकी आंखों में आंखें डाल के आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है? तो काफ़ी कोशिश से भागते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, और हार मानते हुए भी। इतना हार मान लिया है कि ये पर्सन किसी के साथ वेकेशन पे भी जा रहे हैं। जी हाँ, मुझे यहाँ पे किसी के पर्सन वेकेशन पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। किन्हीं के लिए मुझे रोमांटिक थर्ड पार्टी दिख रही है। ये थर्ड पार्टी के साथ में वेकेशन प्लान कर रहे हैं। ओके, आई नो आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, बट इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। कभी कभी ये पर्सन अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपने बहुत करीबी दोस्त से आपके बारे में बातें किया करते हैं, और ये अपने उस दोस्त को, खास दोस्त को क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि मेरे से अब ये कनेक्शन नहीं चल पा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे हालात ऐसे हैं कि मेरे तरफ से कोई भी कोशिश जो है, अगर मैं अगर वो आपकी तरफ कोई कोशिश लेते हैं, इन्हें इन्हें रोका जाएगा, और उतनी हिम्मत नहीं है इस पर्सन के अंदर में। मैं देखिए, अगर हिम्मत क्या, जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, तो
इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पर्सन कायर है, इसका ये मतलब है कि इनके अंदर में आपको पाने के लिए जितने डिटर्मिनेशन की, जितने संकल्प की ज़रूरत है, वो संकल्प इनके अंदर में नहीं है। और अगर इनका बिल्कुल आपको पाने के लिए उतनी ही चाहत होती, मैं जो यहाँ पे एनर्जी फील कर पा रही हूँ ना आपके पर्सन की, ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अगर ये किसी चीज़ को दिल से पाना चाहते हैं, ये दिल से पा लेंगे, इनको कोई भी नहीं रोक सकेगा, न तो फैमिली रोक सकेगी, न तो दुनिया की कोई भी थर्ड पार्टी रोक सकेगी। ठीक है, मैं वैसी एनर्जी आपके पर्सन की फील कर पा रही हूँ, क्योंकि वैसे ये बहुत मेच्योर है, लेकिन जब आपका यहाँ पे आपकी बात आती है, तब ये यहाँ पे बहाने करते हैं और डिले करते हैं। तो बिल्कुल साफ है, यहाँ पे मैं कोई भी झूठी उम्मीद, कम से कम अभी जैसी एनर्जीज आ रही है, आई डोंट नो कार्ड्स से जब मैं देखूंगी, डेक से देखूंगी तो कैसी एनर्जीज आएंगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि कोशिश इस पर्सन ने नहीं की है, कोशिशों से भागे हैं, और आपको पाने की उतनी जिद इस पर्सन के अंदर में नहीं है जितनी जिद होनी चाहिए थी। ड्रीमिंग काफ़ी चलती है आपको लेके, फैंटेसीज आपको लेके, हवाई किले बनाना, आप होते तो ऐसे करते, आप होते तो वैसे करते, ये आपके साथ यहाँ घूमने जाते, ये आपको वहाँ लेके जाते, ये आपके कंपनी को ऐसे एंजॉय करते। और स्टॉकिंग कहने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टॉकिंग भी है इस पर्सन की आपको लेके, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन तब एक चीज़ है, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आपको भी तो अपना जो लाइफ है वो जीने का हक है। हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं, चाहे आप लोग मेल पर्सन हैं चाहे फीमेल हैं, आप लोग शायद किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये सिचुएशन है तो देख लीजिएगा। वैसे अभी जो मुझे एनर्जी बहुत क्लियर आ रही है वो है इनके तरफ से फैमिली का प्रेशर, या फैमिली का ये बोलना कि हमारे स्टेटस में बहुत अंतर है, मतलब आपके और आपके पर्सन के स्टेटस में अंतर है, ऐसा उनके फैमिली वाले उनको कहते हैं। साथ ही दो चीज़ें और बताते हैं, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है वही बता रही हूँ। दो चीज़ और बताते हैं कि तुम दोनों जब साथ में खड़े होगे ना तो बहुत अच्छा कपल नहीं दिखोगे तुम लोग, तुम लोगों के बॉडी टाइप्स काफ़ी अलग है। और एक और चीज़ बोली जाती है वो है एज के डिफरेंसेस को लेकर। जो चीज़ आपके पर्सन मानते हैं कि ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोग दोनों के बीच में, और कल्चर का अलग होना, कास्ट का अलग होना, सोसाइटी अलग है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो सब अलग है। लेकिन अब उन चीज़ों को आपके पर्सन देखे अपने फैमिली के आगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, मानते हैं उन सब चीज़ों को, और यही वजह है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस व्यक्ति का ना आपसे बातें करने का, आपसे मिलने का काफ़ी ज़्यादा मन है, तो नज़र आपके ऊपर ज़रूर रखते हैं। और जो मैंने अभी बताया ना, अपने उस सबसे क्लोज फ्रेंड से ये हेल्प मांगते हैं कि हमारे मिलने में या बात करने में हेल्प कर दो। तो मुझे कुछ एक सरप्राइज़ कॉल, सरप्राइज़ मैसेज, या ये मैसेज या जो कॉल है सरप्राइज़ मैसेज, ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है, या फिर कहीं पे मिल जाना, ये चीज़ भी इनडायरेक्ट आप में से कुछ लोगों को देखने को मिल सकती है। अगर डायरेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ना बीच में एक दोस्त दिख रहा है, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे 2 से 3 लोग हैं। इसका मतलब है कि ये बीच में किसी को रखेंगे आप तक पहुँचने के लिए ना, जिससे मैच करे ये एनर्जी रख लेना आप लोग, और ये किसी को बीच में रखेंगे। डायरेक्ट नहीं मिल रहे क्योंकि थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रही है पर्सन। हो सकता है ये आपके मन की बात जानना चाहते हैं, हो सकता है आपकी दोस्ती किसी से करवा दे, जिससे कि इस पर्सन को ये पता चल जाए कि अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो फिर ये अपने लाइफ में जो भी ये कर रहा है उसमें फिर फ्री होके अपना उस तरफ ही अपना ध्यान लगा ले। ठीक है, फिर इसमें वो ये ना कोशिश करे कि आपसे मिले, आपके साथ रीयूनियन हो जाए। तो आपके मन में क्या चल रहा है ऐसी चीज़ें जाननी तो है, क्योंकि मिस काफ़ी मिस काफ़ी करते हैं ये पर्सन आपको, ये एनर्जी मुझे बार बार आ रही है, मिस काफ़ी करते हैं, लेकिन एक
कोशिश मुझे दिख रही है, बट अगेन वही चीज़ है ना कि वो डायरेक्ट अप्रोच आपको करे तब तो आपको भी क्लैरिटी मिल जाए और आपके पर्सन को भी क्लैरिटी मिल जाए। लेकिन यहाँ पे मुझे क्योंकि बीच में कोई दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये कोशिश में बीच में कोई पड़ेगा, कोई माध्यम होगा, कोई मीडियम होगा, कोई और बीच में आके आपको कुछ अ, या तो इनका मैसेज दे या आपसे पूछे कि आप इनके साथ होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। किसी सम काइंड ऑफ मीटिंग होता है ना, लोग अपने दोस्त को भेज देते हैं, जरा यार तुम पता करके आओ या तुम पता करके चली आओ, ऐसा करके। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। हाँ, डायरेक्ट आपको अप्रोच करने से डरते हैं। इनको आज तो इतना एक्सक्यूज मी, आपके पर्सन को भ्रमित किया जा रहा है ताकि वो आपसे बात ना कर पाए। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है सम काइंड ऑफ बैड स्पेल का भी, जो आपके पर्सन के ऊपर किया जा रहा है, ताकि उनका माइंड ना हमेशा इधर से उधर भटकता रहे और वो जो भी अपनी लाइफ में कोई चॉइस करे वो चॉइस गलत हो या फिर किसी और के अकॉर्डिंग हो, जिसमें आपके पर्सन की मर्जी ना हो। अम, अब जब मैं ये कह रही हूँ, आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ दूसरे के स्पेल के कारण ये हो रहा है। ऐसी चीज़ें होती होंगी, मैं उसे डिनाई नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपके पर्सन का भी थोड़ा ये बता रही हूँ कि उनके अंदर में ही वो मोटिवेशन नहीं है आपको पाने की। क्यों? क्योंकि इनका ध्यान कहीं और भी भटका हुआ है, इनका ध्यान कहीं और किसी पे भी है। ये वहां पे भी चीज़ों की ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, ओके। और अगर वहाँ पे चीज़ें सच में ठीक हो गई उस थर्ड पर्सन के साथ में, तो ये उधर ही चले जाएंगे। दैट इज़ द रीज़न कि इनका कोई डायरेक्ट अप्रोच आप तक नहीं आ रहा है। ये बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। दिस पर्सन इज प्लेइंग रियली 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 सेफ। घर में भी नाम खराब ना हो, जो ये चाहते हैं वो काम भी हो जाए। तो जितना मैनिपुलेशन ये सब कुछ वो कर सकते हैं कर रहे हैं। आई डोंट नो इस पर्सन को पता है कि नहीं पता है कि इनके माइंड को बहुत स्ट्रांगली भ्रमित किया जा रहा है। कभी कभी रिलेटिव भी ऐसे होते हैं ना, वो किसी के बच्चे को अगर देखते हैं कि किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, उसका काम अच्छा चल रहा है या वो उसका नाम हो रहा है, तो फिर रिलेटिव्स भी या कोई ऐसा पहचान वाला भी होता है ना, जैसे यार दोस्त होते हैं, वो भी फिर ऐसे पीठ पीछे ऐसी चीज़ें करवाते हैं। ये सब चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो आपके पर्सन को ये चीज़ें पता है कि नहीं पता है। लेकिन यहाँ उतनी भी छोटी बात नहीं है जितना एक इन्हीं के केस में तो बहुत गहरी साजिश ज़रूर चल रही है। इतना मैं कहूँगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं एनर्जीज ले रही हूँ ना, बहुत सारी परतें यहाँ पे खुलती चली जा रही हैं। मुझे इसमें कोई कलीग दिख रहा है, जो कलीग भी है, जो दोस्त भी है, उसकी उसकी फैलाई हुई बातें हैं। आपके पर्सन कुछ पूछते हैं, वो कुछ बताता है, लेकिन जो बताता है उस वो बताने में या वो सलाह देने में उसका जो इंटेंशन है वो बहुत अच्छा इंटेंशन नहीं है। ये बहुत क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। और आपके पर्सन जब पूछते हैं तो थोड़े इनोसेंस के साथ ही पूछते हैं या थोड़ा भरोसा करके पूछते हैं, और वो उस भरोसे का बहुत गलत तरीके से फायदा उठा रहा है या उठा रही है। क्योंकि मुझे दो लेडी और एक मेल पर्सन दिख रहा है। ये इसका एक इंडिकेशन है कि मेल भी है, फीमेल भी है किन्हीं किन्हीं के केस में, ठीक है। बात होने के चांसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ मूवमेंट दिख रहा है। देखते हैं हम जरा, अब कार्ड से हम लोग चेक करेंगे किस टाइप का मूवमेंट है ये। अगर ये पर्सन तो डायरेक्टली अगर आपसे आके बात कर लेते या आप चले जाते उनसे बात करने, ये सारा झमेला ही खत्म हो जाता। मे बी आपने कभी डायरेक्टली पूछने की कोशिश की होगी कि आप बता दो इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या सोचा है। हो सकता है इसने कुछ मैनिपुलेशन कर दिया हो कि नहीं फैमिली है,
तुम नहीं समझोगी या तुम नहीं समझोगे। ऐसे भी हमने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं जिसमें ऐसा ही रिप्लाई दिया गया था। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर आमने सामने बात हो जाए सारी चीज़ें ना वहीं पे क्लियर हो जाएंगी। ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि आप में से कुछ लोग मैरिड हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपका और उनका जो इशू है आप लोग खुद ही आपस में सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि घर है, परिवार है, बच्चे हैं। डिवोर्स लेने से बहुत कम ही लोगों का भला होता है, और भला सिर्फ उनका होता है जहाँ पे वर्बल एब्यूज़ होता है या फिजिकल एब्यूज़ होता है, डॉरी की डिमांड्स होती है। तो वैसे एक्सट्रीम केसेस में ही फिर जो डिवोर्सेस होते हैं वो लिए जाते हैं। ओके, यहाँ आपके पर्सन चाहते हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं, कि आप लोग का अच्छा सा संसार रहे, आप भी खुश रहिए, वो भी खुश रहे, और आप दोनों के बीच में हार्मनी रहे। देखिए, आप लोग अगर खुश रहेंगे हस्बैंड वाइफ और एक होके रहेंगे तो आप लोगों के पेरेंट्स भी खुश होंगे, और उनकी तरफ से अगर कोई दिक्कत आएगी ना तो उसको आप लोग दोनों मिलके, क्योंकि आप दोनों एक हैं, आप लोग यूनाइटेड हैं, तो आप लोग आपस में सलाह मशवरा करके और पेरेंट्स को भी अच्छे से डील कर सकते हैं। कभी कभी देखिए, पेरेंट्स भी ह्यूमन बीइंग हैं, कभी कुछ गलत चीज़ें कर बैठते हैं, कभी बहुत गलत चीज़ें कर बैठते हैं। तो वो आप लोग दोनों के समझदारी से, हस्बैंड वाइफ की समझदारी से उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। कलेक्टिवली यहाँ पे यही है कि आपके पर्सन आपके और अपने रिश्ते में प्यार चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं आपके साथ में, ताकि इस रिश्ते में वो खुद भी खुश रहें। बातचीत तो बिल्कुल आप लोगों की नहीं हो रही, इतना गला बैठ रहा है। ताकि इस रिश्ते में आप भी खुश रहें, वो भी खुश रहे। आपको किस प्रकार से देखते हैं? आपको देखते हैं एक होम मेकर, आपको देखते हैं एक डिवाइन ह्यूमन बीइंग। आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, इससे बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता है। आपको डिवाइन ह्यूमन बीइंग मानते हैं, आपको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, और वेरी इंट्यूटिव। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन का। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। सब कुछ भूल के अगर कोशिश की जाए, ये चीज़ का बहुत है आपके पर्सन के मन में, क्योंकि यहाँ पे जितना रेड कलर दिख रहा है, ये रेड कलर जो है वो पैशन को दिखाता है। ये रेड कलर मुझे यहाँ पे रोमांस, फिजिकल अट्रैक्शन, और चूँकि वॉन्स है तो न्यू बिगिनिंग, इन सब चीज़ों को भी दिखाता है। चाहे कम्युनिकेशन करना, चाहे बहुत मिलने का मन करना, ये चीज़ें भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो आज रात तो मैं रियली यही कहूँगी, ये तीनों कार्ड्स इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहे हैं कि आप हो, आप सबसे यूनिक हो। अब आप समझ ही सकते हैं, जब आप किसी चीज़ को इतना अच्छा मानते हैं तो उसके खोने का या उसके साथ गलत करने का कितना बड़ा गिल्ट होगा इस पर्सन के मन में। ये जितने भी एक्सक्यूजेस दे कि ये कारण था, वो किसी को डेट कर रहे थे, जितने भी एक्सक्यूजेस दें, लेकिन मन में तो आता है कि हाँ, जो उन्होंने मिस किया है, आपको जो, ओके, ओफो, आपको जो इन्होंने गवा दिया, इनकी बहुत बड़ी गलती थी। अब ये पर्सन, देखिए, आप जितने स्टेबल माइंड के हैं ना, जितना आप ठोस व्यक्ति हैं, ठीक है, आप मेल हैं फीमेल हैं, जिनसे भी ये ऊर्जा मैच करे आप रख लेना। मैं यहाँ एक चीज़ लेके चल रही हूँ। तो ये पर्सन आपके मेच्योरिटी लेवल पे कहीं भी खड़े नहीं उतरते हैं। इनका मन बहुत भटकता है। एक बात अगर कहूँ तो इनका मन जो है, इन्हें अपनी इंद्रियों पे, अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है। हो सकता है किसी से बात करने का मन करे, ये उधर फिसल जाए, ये उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाए, क्योंकि अभी ये व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं। और जैसा मैंने बोला, ऐसा करने में हो सकता है किसी थर्ड पर्सन का हाथ है, कि इस पर्सन का दिमाग कहीं भी किसी के ऊपर भी स्टेबल ना रहे। ये अपने लाइफ में इधर उधर भटकता रहे, इसका इसके पैसों पे ध्यान ना रहे, ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करे और गलत जगह खर्च करे, गलत संगति पे खर्च करे, गलत आदतों के ऊपर खर्च करे, ऐसा भी है। मे बी इसके आसपास के लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा दिया कि आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, या तुम तो यार, तू तो यार, ऐसा ऐसा करके,
और ये चढ़ जाते होंगे और पैसे एकदम धारा प्रवाह खर्च करते होंगे, कुछ भी ऐसी आदतें हैं। तो ये दिखाता है कोई ऐसा पर्सन जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा इंडल्ज्ड है, उसका उसके सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है कि अगर हम लाइफ में कुछ चीज़ चाहते हैं और अगर दूर तक देखते हैं तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। आप 10-15 नाव पे सवार या 7 नाव पे पाँव रख के सवारी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके 2 ही टांगे हैं। आप 7 नाव पे कैसे जाएंगे? उसके लिए 7 टांगे होनी चाहिए। लेकिन 2 टांगे हैं, एक पे खुद खड़े रहिए, एक पे पार्टनर को समझिए कि दूसरा स्तंभ वो है, और इस तरीके से अपने रिश्ते को निभाना चाहिए। तो शैलो थिंकिंग, स्वार्थी, मीन और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, ये चीज़ें हैं। अब ऐसे में आपके जैसा पर्सन जब इनके सामने आ गया, या अभी जब वो सोचते हैं आपके बारे में, तो बाकी लोग तो पीछे चले ही जाएंगे ना, क्योंकि अब बुद्धू तो है नहीं, उन्हें भी पता है कि बाकी के लोग जो है, इनके आसपास के लोग वो कैसे हैं, ऊपर से आप कैसे हो, उतने डिमांडिंग नहीं है आपके लिए। परिवार मैटर करता है आपके लिए, प्यार मैटर करता है आपके लिए, फीलिंग्स मैटर करती है, लॉयल्टी मैटर करती है, रिस्पेक्टफुल होना किसी रिश्ते में ये मैटर करता है। उसमें से भी जो सबसे अच्छी चीज़, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से भी जो सबसे अच्छी चीज़ और इनको लगती है आपके बारे में, वो है कि आपकी जो फीलिंग्स थी इस पर्सन के लिए वो प्योरेस्ट फॉर्म में थी, बिना किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लालच में। वो लालच आपके अंदर में नहीं था। ये पर्सन अभी ये सब चीज़ें याद करे तो न्यू बिगिनिंग करने का, बात करने का और बहुत सारा प्लेजर चाहते हैं आपके साथ एंजॉय करना। हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज प्लीज डिवाइन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, ल्यो, सजिटेरियस। आप इस कनेक्शन से डरे हुए हैं, आप इस पर्सन से डरे हुए हैं, और इसकी जो आज कभी कुछ बोला, कल कभी कुछ बोला, परसों कभी कुछ किया, और ये जो 7 ऑफ कप्स वाली ऊर्जा है, इधर भी दिमाग लड़ाना, उधर भी दिमाग लड़ाना, और इन सब में आपको पीछे छोड़ देना, तो आप उतने भी खुश नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप फर्दर किसी डैमेज से अपने आप को बचाना चाहते हैं। आपकी जो फेमिनाइन ऊर्जा है, आपकी फेमिनाइन ऊर्जा आपको यही कहती है कि दूर रहो, और तभी तुम यहाँ पे बच सकोगी या बच सकोगे, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए वही चीज़ है ना, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में सिर्फ 4 दिन की ही चांदनी मिली थी, उसके बाद से आपको सिर्फ अंधेरी रात मिली है। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है आपकी तरफ से, आप ज़्यादा गिविंग रही हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जीज में होती हैं, इनफैक्ट जो मेल पर्सन भी होते हैं ना, ज़्यादा केयरिंग, ज़्यादा रिश्ते को बचाना, ज़्यादा इमोशनली अपना सपोर्ट देना, इमोशनली अवेलेबल रहना, तो वो फेमिनाइन ऊर्जा में वो जो मेल पर्सन है ना, उनमें डोमिनेंस होता है फेमिनाइन एनर्जीज का, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो आपकी वो फेमिनाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती हैं, और आप नहीं चाहते। अभी देखिए 3 कार्ड्स में तो यही आया है, लेकिन एक कार्ड और ड्रॉप हुआ था, मुझे पिक करना पड़ेगा। ये देखिए 5 ऑफ कप्स। अब आपके पास क्या ऐसा कौन सा रीज़न है कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री देना चाहेंगे? आपको पता है कि किसी और की वजह से आपको इग्नोर करा है, ये आप जानते हैं कि आपको बहुत पसंद करते हैं व्यक्ति, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, पसंद करते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप देख रही हैं कि ये तो अभी भी मुझे अवॉइड कर रहा है, और अभी भी हो सकता है आपने कभी पर्सनल रीडिंग ली हो या जनरल रीडिंग देख के ही आपको पता है कि अगर इसकी लाइफ में कोई नहीं होता, लॉजिकल है, दिस इज़ वेरी लॉजिकल, कि अगर इसकी लाइफ में कोई नहीं होता तो फिर ये आपसे कॉल करता, आपसे मिलता, या अगर आपको पाने की ललक इतनी ही ज़्यादा इसके अंदर में होती तो ये भी आपसे मिल चुका होता, लेकिन ये आपसे नहीं मिल रहा है, किसी और को डेट कर रहा है, कहीं और अपनी खुशियों को ढूंढ रहा है, किन्हीं और के साथ एंजॉय कर रहा है। ये चीज़ें बहुत दर्द देती हैं आपको,
आपने महीनों सालों तक कई सारे लोगों ने इसका वेट किया है। कुछ ऐसी सिचुएशन किन्हीं की ऐसी भी बनी है कि आप समहाउ अकेले रह गए, समहाउ आपको भी आपकी लाइफ में कोई इस बीच नहीं मिल पाया। और आप ये भी सोचते होंगे कि देखो हमारे जैसे लॉयल पर्सन को कोई नहीं मिल पा रहा है और ये डिसलॉयल है, इधर उधर नैन इधर उधर फिराता रहता है, फिर भी इसके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो ये प्रश्न बार बार आपके दिमाग में आता होगा कि ये ऐसा क्यों है। देखिए बॉटम में क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप रिलीज कर रहे हो यहाँ पे द एम्परर। हाँ आप रिलीज कर रहे हो। आपका मुझे 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स में से कहीं पे भी भरोसा नहीं दिख रहा है इस पर्सन के ऊपर में। कोई भरोसा नहीं है। ये अगर आता भी है, ये अगर बात भी करता है, आप इसको टॉक्सिक मान चुके हैं, इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक मान चुके हैं और आपका इससे इसके साथ होने का तो कोई मन ही नहीं है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में यही बताता है कि आप बस अब छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है, आपके बहुत ऊर्जा खा चुका है ये कनेक्शन। आप इस पर्सन को और इस कनेक्शन को लेट गो कर देना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये आपके ही बेनिफिट में होगा। अभी भले दर्द मिल रहा है या मिलेगा, जब आप या छोड़ चुके हैं तो दर्द मिल रहा है, बट देन अल्टीमेटली यू नो कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था इस कनेक्शन को और इस पर्सन को लेट गो करना, और वही आपने अभी करने का सोचा हुआ है। ठीक है, अभी प्रेजेंट की जो एनर्जी है, आप जब ये रीडिंग देख रहे हैं तो हाल फिलहाल में आपकी यही एनर्जीज है यहाँ पे कि आपको इस कनेक्शन को लेट गो करना ही पड़ेगा। आपने इंतजार काफी किया है इस पर्सन का, आपको इतना जल्दी भी आपने इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं किया है क्योंकि कभी तो इस पर्सन को लेके आपके भी बहुत सारे ड्रीम्स रहे होंगे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। आइए देखते हैं कि ऑरेकल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है यहाँ पे। ब्यूटीफुल कार्ड्स है। अब ये सारे यहाँ पे आप जो भी सोच रहे हो ना, बिल्कुल वही चीजें आपको ये भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको आपका वर्थ पता है ना कि आप क्या हो। आप कभी भी लेस में सेटल मत होना। कभी भी ये नहीं कि मैं अकेली रह जाऊंगी या मैं अकेला रह जाऊंगा। ठीक है, कोई कम भी प्यार करे या कोई चीट भी करे या कोई मुझे बदलने के लिए बोले तो भी मैं उसके साथ होऊंगा, ये बहुत गलत चीज़ है। आपको यहाँ पे ओरेकल कार्ड्स के थ्रू यही बताया जा रहा है कि हल्के फुल्के एडजस्टमेंट्स ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कि किसी चीटर को या किसी खोखले व्यक्ति को अपने लाइफ में लाना, कोई भी मेल हो फीमेल हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है। समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इन टू योर लाइफ। अब देखिए आपने जो भी सोचा है ना वो आपको मिलेगा, तो आपने अगर उसको मैनिफेस्ट किया है, बट द थिंग इज दैट कि क्या आपने सही पर्सन को मैनिफेस्ट किया है या किसी एक ही पर्सन को आप मैनिफेस्ट करते रह गए। अब वो आपने दिन रात सोचा वही चीज़ें आपको अब मैनिफेस्टेशन हुई है भाई, तो मिल रही है। अब आपके लिए अच्छी है या बुरी है आप जानो, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया, यूनिवर्स ने दिया। अगर आप यूनिवर्स पे छोड़ देते, अपने इष्ट पे छोड़ देते कि आपको पता है मेरे लिए क्या सही है और मेरा सरेंडर है, कंप्लीट सरेंडर है आपके ऊपर में, अगर ऐसा आपने विश किया है, अगर ऐसा विश किया है तो फिर वही आपको दिया जाएगा जो आपके लिए सही है। जो जैसा जितना सही है आपको फिर वही मिलेगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए प्यार में पड़ जाना, प्यार हो जाना, अट्रैक्शन हो जाना, ये सब बहुत इजी होता है, लेकिन इस प्रोसेस में कभी भी खुद के इंडिविजुअलिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आप लॉयल हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप वेल रेड हैं, बहुत सारा ज्ञान है आपके अंदर में, बहुत सारे सपने हैं आपके, बहुत सारा आपको इंट्यूशन से पता चलता है कि लोग कैसे हैं, उनके चेहरे को देख के, उनकी बातों के स्टाइल को देख के आप पकड़ लेते हैं, भाप लेते हैं चीज़ों को। तो जब आप देख रहे हैं कि कोई लोग ऐसा है तो फिर लेस में सेटल होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उस प्रोसेस में अपने आप को मत भूल जाइएगा, अपने सोल पर्पस को मत भूल जाइएगा। तो ये थी आपकी बहुत अच्छी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि क्या आपके पर्सन के मन में चल रहा है और क्या यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, क्या आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो आपसे कह रहे हैं ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। ध्यान रखिएगा अपना।